हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग को कॉपी करना और मूव करना सिखाएंगे। टाइपिंग कॉपी करने का मतलब तो जानते हैं आप लोग, नोटपैड वर्डपैड में पढ़े हैं कि कॉपी करना मतलब होता है टाइपिंग का डुप्लीकेट बनाना। अगर किसी रेंज के टाइपिंग को कॉपी करना हो तो पहला स्टेप होगा कि टाइपिंग को सेलेक्ट कीजिए। टाइपिंग के शुरुआत में क्लिक किए, शिफ्ट की दबाए रख के अंत में टाइपिंग सेलेक्ट हो गया। सिलेक्शन के बाद आपको क्लिक करना है होम और कॉपी। टाइपिंग सेलेक्ट कर होम और कॉपी, और जहां लाना है उस जगह पे क्लिक कर होम और पेस्ट। टाइपिंग कॉपी कैसे होगा? पहले टाइपिंग को सेलेक्ट कीजिएगा। टाइपिंग सेलेक्ट कर लेने के बाद होम और कॉपी, जहां लाना है टाइपिंग को उस जगह पे क्लिक कर होम और पेस्ट। टाइपिंग को कॉपी करना हो तो पहला स्टेप क्या है? टाइपिंग को सेलेक्ट कीजिए। दूसरा स्टेप है होम और कॉपी, फिर जहां लाना है टाइपिंग को वहां क्लिक कर होम और पेस्ट। ये है पहला मेथड। दूसरा मेथड है कि आप टाइपिंग को सेलेक्ट कीजिए। टाइपिंग को सेलेक्ट करने के बाद टाइपिंग के ऊपर राइट माउस बटन दबाइए। टाइपिंग पे राइट क्लिक कर कॉपी। अब कहाँ लाना है उस जगह पे राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट। टाइपिंग को कॉपी करने के हम दो मेथड सिखाए हैं। पहला तरीका क्या सिखाया कि जिस टाइपिंग को कॉपी करना है उसे सेलेक्ट कीजिए। सिलेक्शन के बाद होम और कॉपी, और जहाँ लाना है उस जगह पे क्लिक कर होम और पेस्ट। टाइपिंग को पहले हम सिलेक्शन के बाद होम और कॉपी, और जहाँ लाना है उस जगह पे क्लिक कर होम और पेस्ट। और दूसरा तरीका है कि टाइपिंग को सेलेक्ट कीजिए, टाइपिंग के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और कॉपी, फिर जहाँ रखना है टाइपिंग को वहाँ राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट। वही टाइपिंग दोबारा से लिखा गया। टाइपिंग को कॉपी करने का दो मेथड है। पहला मेथड है टाइपिंग को सेलेक्ट कीजिए, होम पे क्लिक कर कॉपी, और जहाँ लाना रहेगा उस जगह पे क्लिक कर होम और पेस्ट। इसका दूसरा तरीका क्या बताया गया है कि आप टाइपिंग को सेलेक्ट कीजिए, टाइपिंग सेलेक्ट करने का टाइपिंग के ऊपर राइट क्लिक और कॉपी, जहां लाना है उस जगह पर राइट क्लिक कर पेस्ट। तीसरा मेथड है कि कंट्रोल के साथ ड्रैग करके, जैसे पेंट में पिक्चर कॉपी करते थे वैसे, कि आप टाइपिंग को पहले सेलेक्ट कर लीजिए। टाइपिंग को सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबा लेंगे। टाइपिंग सेलेक्ट कर कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाएं, और अब इसे खींच के जहां लाइएगा वहां इसका डुप्लीकेट कॉपी आएगा। टाइपिंग सेलेक्ट किए, कीबोर्ड का कंट्रोल की दबाएं, और तब इसे ड्रैग करते हुए नीचे आ गए। देखिए वही चीज़ दोबारा लिखा गया। तो टाइपिंग को कॉपी करने का ये तीसरा मेथड है, जिसमें क्या करना है? टाइपिंग को सेलेक्ट करना है, टाइपिंग सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबा लेना है, और तब इस सेलेक्टेड टेक्स्ट को यहाँ से ड्रैग कर रहे हैं और नए जगह पर लाकर छोड़ दिए। क्या आप लोग थर्ड मेथड समझे हैं? थर्ड मेथड क्या है कि पहले आप टाइपिंग को सेलेक्ट कीजिए। टाइपिंग को सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड का कौन बटन दबाना है? कंट्रोल, और अब इसे ड्रैग कर जहां लाएंगे वहां इसका डुप्लीकेट कॉपी आ जाएगा। तो कॉपी करने के कुल 3 मेथड हैं। पहला मेथड है कि टाइपिंग सेलेक्ट कीजिए, होम और कॉपी, और जहां लाना है उस जगह पे क्लिक कर होम और पेस्ट। दूसरा तरीका क्या है कि आप टाइपिंग को सेलेक्ट किए, राइट क्लिक कर कॉपी, और फिर जहां लाना है उस जगह पे राइट क्लिक कर पेस्ट। और तीसरा तरीका होता है कि आप टाइपिंग को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के साथ इसे ड्रैग कीजिए नए जगह पे। टाइपिंग को सेलेक्ट कर लेंगे और तब कंट्रोल की दबा रख के इसको ड्रैग करेंगे तो हो जाएगा कॉपी। समझ पाए आप लोग? कॉपी करने के कुल कितने मेथड? 3 मेथड, होम और कॉपी, राइट क्लिक कर कॉपी, या कंट्रोल के साथ ड्रैग करके कॉपी। अब है मूव। मूव करना मतलब होता है टाइपिंग को एक जगह से हटाकर दूसरे जगह लाना। जैसे देखिए यहाँ हम
यहाँ कोई टेक्स्ट लिख लीजिए, रेड कलर में लिखा हुआ है ये टेक्स्ट, और हम चाहते हैं इसे यहाँ से हटा के ऊपर लाना। तो टाइपिंग मूव कैसे होगा? एक जगह से हटा के दूसरी जगह ले जाना है। टाइपिंग को सेलेक्ट कीजिए, टाइपिंग सेलेक्ट कर होम और कट। एक जगह से हटा कर दूसरी जगह ले जाना है तो टाइपिंग सेलेक्ट किए, होम और कट पे क्लिक करेंगे। देखिए अपनी जगह से मिट गया। अब जहाँ लाना है उस जगह पे क्लिक कर होम और पेस्ट। पहले आप टाइपिंग को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद कहाँ क्लिक करेंगे? होम और कट। अब फिर जहाँ लाना है उस जगह पे क्लिक कर होम और पेस्ट। ये हो गया सेकेंड एक तरीका का मूव करने का। टाइपिंग को सेलेक्ट करना है, फिर होम में जाना है, कट पे जाना है, और जहाँ रखना चाहते हैं उस जगह पे क्लिक कर होम और पेस्ट। दूसरा तरीका इसका क्या है कि आप जिस टाइपिंग को मूव करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए। मान लो ये दोनों लाइन हमको मूव करना है तो हम दोनों लाइन सेलेक्ट किए, राइट क्लिक कर कट, और जहाँ लाना है वहाँ राइट क्लिक कर पेस्ट। टाइपिंग को मूव करने का दूसरा तरीका क्या है? टाइपिंग सेलेक्ट किए, राइट क्लिक कर कट, और जहाँ लाना है वहाँ राइट क्लिक कर पेस्ट। टाइपिंग को मूव करने का सेकेंड मेथड क्या है? टाइपिंग को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और कट, और फिर जहाँ रखना चाहते हो वहाँ राइट क्लिक कर पेस्ट। इसका तीसरा तरीका क्या है? तो तीसरा तरीका है टाइपिंग को सेलेक्ट किए और माउस को इस सेलेक्शन के बीच में लाए और तब इसे ड्रैग करेंगे। तो कंट्रोल के साथ जब ड्रैग किए थे तो कॉपी हुआ था, और अभी केवल ड्रैग किए तो क्या हो गया? मूव हो गया। इसे सेलेक्ट किए, माउस इसके बीच में लाए और यहाँ से ड्रैग कर ऊपर ले आए तो मूव कर गया। टाइपिंग एक जगह से हट के दूसरे जगह आ गया। तो मूव करने के तीन मेथड। पहला मेथड क्या है? टाइपिंग को सेलेक्ट कीजिए, होम पे क्लिक कर कट, और जहाँ लाना है उस जगह पे क्लिक कर होम और पेस्ट। दूसरा तरीका है आप टाइपिंग को सेलेक्ट किए, राइट क्लिक कर कट, और जहाँ लाना है वहाँ राइट क्लिक कर पेस्ट। और तीसरा तरीका क्या है कि आप टाइपिंग को सेलेक्ट कीजिए और बिना कंट्रोल के इसे ड्रैग कर जहाँ लाएंगे वहाँ ये मूव कर जाएगा। तो कॉपी करने के तीन मेथड बतलाए और मूव करने के तीन मेथड। अब अगला चीज आपको हम सिखाने जा रहे हैं क्या? तो डेट और टाइम लाना फाइल में। डॉक्यूमेंट में जहाँ डेट और टाइम लाना है उस लाइन पे पहले क्लिक करेंगे, उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक किए और डेट एंड टाइम, जहाँ डेट और टाइम लाना है वहाँ क्लिक किए, फिर इंसर्ट में गए डेट एंड टाइम। अब चुन लीजिए किस स्टाइल में डेट और टाइम चाहिए और ओके कर देंगे। जहाँ डेट और टाइम लाना है वहाँ क्लिक किए, इंसर्ट डेट एंड टाइम, डेट और टाइम का स्टाइल चुनेंगे और ओके करेंगे। जहाँ डेट और टाइम लाना है वहाँ क्लिक किए, इंसर्ट डेट एंड टाइम, डेट और टाइम का स्टाइल चुनेंगे और ओके। डेट और टाइम लाने का एक और तरीका है, Alt Shift D से डेट, Alt Shift T से टाइम, Alt Shift D से डेट, Alt Shift T से टाइम। डेट और टाइम लाना सीख गए? एक बार फिर से देख लीजिए, जहाँ डेट और टाइम लाना है वहाँ क्लिक कीजिएगा, उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करना है और डेट एंड टाइम। अब इनमें से कोई एक स्टाइल चुन लेंगे डेट एंड टाइम का और ओके करेंगे। जहाँ डेट और टाइम लाना है वहाँ क्लिक किए, इंसर्ट डेट एंड टाइम, डेट और टाइम का स्टाइल चुन के ओके। इसका शॉर्टकट क्या बतला है? Alt Shift D से डेट, Alt Shift T से टाइम। अब क्या बतलाने जा रहे हैं? तो सिंबल लाना। आप लोग कीबोर्ड में जितने सिंबल्स देख उसमें कुछ सिंबल प्रेजेंट नहीं है जो हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, लेकिन ये यहाँ अवेलेबल नहीं है। जैसे कि पाई का सिंबल, अल्फा बीटा थीटा का सिंबल, मोबाइल का सिंबल, ओम का सिंबल, ये सब चिन्ह आपके कीबोर्ड में नहीं है। तो वैसा चिन्ह जो कीबोर्ड में नहीं है, अगर उसको लाना हो डॉक्यूमेंट में तो कहाँ से लाइएगा? आपको पेज में पहले क्लिक कर लेना है, उसके बाद इंसर्ट सिंबल मोर सिंबल्स, इंसर्ट सिंबल मोर सिंबल। किस लिए बतला रहे हैं? वैसा चिन्ह जो कीबोर्ड में नहीं है उसको लाने के लिए। तो इंसर्ट सिंबल मोर सिंबल पे क्लिक किए,
अब देखिए ये डिफरेंट सिंबल सबका लिस्ट आ गया। आपको जो सिंबल आना है उस पर एक बार क्लिक कर लीजिए। जैसे हम ओम के चिन्ह पे क्लिक कर इंसर्ट और क्लोज किए, देखिए ओम का चिन्ह आ गया है। आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, होम फॉन्ट में जाके इसका साइज बड़ा कर लीजिए। तो कैसे सिंबल लाए फाइल में? पहला स्टेप, इंसर्ट पे जाइए, सिंबल और मोर सिंबल, इंसर्ट सिंबल मोर सिंबल। अब इतने सिंबल में से कोई एक सिंबल पे क्लिक कर इंसर्ट और क्लोज। फाइल में कोई स्पेशल सिंबल आना है तो पेज में क्लिक कीजिए, इंसर्ट सिंबल मोर सिंबल्स। अब सेवरल सिंबल में से कोई एक सिंबल चुन लीजिएगा, इंसर्ट और क्लोज। फाइल में कोई सिंबल कैसे आता है, जहां सिंबल आना है वहां क्लिक किए, इंसर्ट सिंबल मोर सिंबल्स, जो सिंबल आना है उस पर क्लिक कर इंसर्ट और क्लोज। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारा चीज समझ में आया होगा। हम आपको कॉपी करने का 3 मेथड सिखाए हैं, मूव करने का 3 मेथड सिखाए हैं, उसके बाद डेट और टाइम लाना सिखाए, अल्ट शिफ्ट डी से डेट, अल्ट शिफ्ट टी से टाइम। उसके बाद वैसा सिंबल जो कीबोर्ड पे मौजूद नहीं है उसको अपने फाइल में कैसे लाते हैं। तो पेज में क्लिक करना है, इंसर्ट सिंबल मोर सिंबल्स, और यहाँ से कौन सा सिंबल लाना है उस पर एक बार क्लिक कर लीजिएगा, इंसर्ट और क्लोज पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, आज इतना ही। इसे आप लोग ठीक से दोहराइएगा, कम से कम 2 बार देखिएगा वीडियो का, उसके बाद इसका फेयर करेंगे और लैब करने आएंगे। आज इतना ही। आप सभी स्टूडेंट अपना मंथली फी भी जमा कीजिए। 15 तारीख हो गया, कोई स्टूडेंट फी नहीं जमा किए हैं।